वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज बस। आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे जो है कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम लोग सेट बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सभ्यता ऐसा होगा, आप लोग बुझेगा कि इससे क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, यानी किसके समय के बराबर था। तो ये थी रोम की सभ्यता। ठीक है, रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता के समकालीन थी हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन था कि हड़प्पा की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। तो मान लीजिए इसमें आपको ऑप्शन हो जाए कि मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट की सभ्यता या रोम की सभ्यता। तो रोम की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि वर्ष 1921 में पाकिस्तान के किस प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल के बारे में पता चलता है। यानी कि वर्ष 1921 में पाकिस्तान के कौन से प्रांत में जो है हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल के यानी मॉडर्न साइट का पता चलता है। तो ऑप्शन आपको मान लाहौर है। ऑप्शन में क्या आएगा, तो लाहौर, लाहौर एक होगा। ये बी में क्या हो जाएगा, पेशावर। सी में क्या हो जाएगा, सी में हम डालते हैं पंजाब। ठीक है, डी में क्या होगा, तो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा इसमें जो है आंसर इसका होगा। ठीक है, कहा है कि वर्ष 1921 में पाकिस्तान के किस प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल के बारे में पता चला। तो आंसर कौन होगा, बताइए आंसर कौन होगा। चारों में से लाहौर, पेशावर, पंजाब। तो इस आंसर होगा इसका, आप लोग अपने मन में से कौन सा इसका आंसर होगा। ये होगा पंजाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पंजाब। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आएगा। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय प्रतिनिधित्व करती है। यानी पहले कौन सी सभ्यता थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रथम, है ना, अर्बनाइजेशन का क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण, शहरीकरण को। कौन सी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, भारतीय हमारे निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का नाम हम बताएंगे आपको नीचे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय या नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए प्रथम में कौन आएगा, तो हड़प्पा। हड़प्पा थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है इसलिए हड़प्पा। बी में कौन हो जाएगा, तो बुद्ध काल, बुद्ध और महावीर, ये दोनों का काल, है ना, महावीर, ये शॉर्ट में हम लिखते हैं महावीर। सी में क्या होगा, मौर्य काल। आंसर तो आप लोगों को दिमाग में आइए क्या होगा कि क्या होगा इसका, मौर्य काल हो गया। उसके बाद गुप्त काल, यानी गुप्त रीजन आ जाएगा, गुप्त काल। कौन होगा आंसर, हड़प्पा होगा, बुद्ध और महावीर काल होगा, मौर्य काल होगा, या फिर गुप्त काल होगा। इजी आंसर है इसका। आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका हड़प्पा काल। आंसर क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा काल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण का घोतक है। यानी क्या कौन सा तत्व था, चीज़ था जो कि बताता है कि निम्नलिखित में कि हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण यानी शहर था, अर्बनाइजेशन हुआ था।
तो चलिए पहला इस ऑप्शन देखते हैं। तो ए में आ जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या समझ जाइएगा, जनसंख्या है जनसंख्या। बी में क्या हो जाएगा, तकनीक या टेक्नोलॉजी, तकनीक टेक्नोलॉजी। सी में माने उन्नत व्यापार, उन्नत व्यापार या ट्रेड आप कह सकते हैं, व्यापार। डी में ये सभी, ये सभी। आंसर क्या होगा बताइए। आंसर क्या होगा चौथों में, जनसंख्या तकनीक उन्नत कौन होगा इसका आंसर? इसका डी हो जाएगा आंसर, ये सभी। मतलब शहरीकरण था हड़प्पा सभ्यता में उसका किससे पता चलता है? तो उसकी जनसंख्या तकनीक और उन्नत व्यापार यानी डेवलप ट्रेड, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन में आते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में मेसोपोटामिया प्रभाव को स्वीकार किया? माने कि हड़प्पा सभ्यता के मतलब जो शुरुआत हुई या उसमें उसके जो कौन कौन लक्षण किससे पता चलता है, कौन सभ्यता के प्रभाव उस पर इफेक्ट दिखता है? तो चलिए इसका किसने कहा था, स्वीकार किया था कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में मेसोपोटामियाई प्रभाव को स्वीकार किया? कि उनका मानना था कि हड़प्पा के सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव जो था वो था, उन्होंने इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, समझा। तो विद्वान का नाम आता है। पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए ऑप्शन में है मार्टिमर व्हीलर नाम है इसका। बी ऑप्शन में क्या है, अमलानंद घोष, नंद घोष। सी में दयाराम सहनी, या इनमें से कोई नहीं। डी मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा आंसर बताइए। कह रहा है कि किसने माना कि हड़प्पा सभ्यता पर जो है सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया प्रभाव स्वीकार किया? इसमें से कौन विद्वान ने स्वीकार किया था? इनमें से कोई नहीं किया था। मार्टिमर व्हीलर है, अमलानंद घोष है, दयाराम सहनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मार्टिमर व्हीलर स्वीकार किया था कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में शहरीकरण में जो किसका, मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रभाव था। चलिए ठीक है, 6 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कि हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन यानी उस समय के जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी, है ना? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो प्रथम में जानते 6 नंबर का ये में जान लीजिए, किलाक्षर। ऐसे किलाक्षर 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर देते हैं। ये में ऐसे किलाक्षर। बी में लिपि बताना है कि लिपि कौन सा था, चित्रात्मक या चित्राक्षर लिख लीजिए इसको। सी में मिलाक्षर या डी में इनमें से कोई नहीं, है ना? इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। कैसा, कौन सी लिपि थी? तो किलाक्षर थी, ठीक है ना? किलाक्षर इसकी लिपि थी।
किसकी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किलाक्षर थी। ओके, चित्रात्मक जो थी चित्राक्षर वो थी हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता जो भी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से मंदिर के प्रमाण मिलता है? किस सभ्यता से मंदिर के प्रमाण मिलता है? तो चलिए 7 को हम ए बना देते हैं। तो पहला जो है वो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। बी में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, मेसोपोटामिया लिख दिए हैं शॉर्ट में, मेसोपोटामिया। सी में मिस्र की सभ्यता, है ना, मिस्र की सभ्यता, सभ्य समझ जाइएगा, सभ्यता है। डी में बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोनिया इसे बोलते हैं। बेबीलोनिया की सभ्यता। तो बताइए इनमें से कौन आंसर होगा? कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निम्नलिखित में किस सभ्यता से मंदिर के प्रमाण हुआ कि वहाँ मंदिर था, इसका प्रमाण मिलता है? हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर बेबीलोनिया की सभ्यता? किस सभ्यता से मिलता है प्रमाण कि वहाँ मंदिर था? तो इसका आंसर होगा, आंसर कौन होगा बताइए आप लोग? आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर कहीं भी मंदिर नहीं मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिए कहीं मंदिर के निशान नहीं मिले हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर के पाजल्ला की मंदिर का वहाँ पर था व्यवस्था, मंदिर की चिन्ह मिली है वहाँ पर। ओके, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, द्रविड़ जो है साउथ इंडियन के लोग, द्रविड़ को निम्नलिखित में किस प्रजाति का माना गया है? द्रविड़ जो थे, द्रविड़ जाति के लोग, द्रविड़ ऐसे, द्रविड़ों को, है ना, द्रविड़ों को किस प्रजाति का माना जाता है ना? चलिए ऑप्शन बता देते हैं। तो भूमध्य सागरीय, ये में कर लीजिए भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। ओके, बी में मंगोलियाइट, समझिए शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। अल्पाइन, ये अल्पाइन है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट वाली अल्पाइन। और डी में बताइए, डी में आध ऑस्ट्रेलियाई, हम कोशिश करते हैं इंग्लिश में लिख देंगे इसको, आध ऑस्ट्रेलियाई, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं आध ऑस्ट्रेलियाई। बताइए कौन सा लिपि जो है, मतलब आपको बताना है कि इसमें जो है मतलब द्रविड़ को किस प्रजाति का माना गया है? भूमध्य सागरीय के थे, मंगोलियन थे, अल्पाइन थे या आध ऑस्ट्रेलियाई थे? ठीक है ना, आध ऑस्ट्रेलियाई थे, भूमध्य सागरीय, मंगोलियाड के थे, अल्पाइन के थे या आध ऑस्ट्रेलियाई के थे? इसका आंसर फर्स्ट में हो जाएगा, ये वाला भूमध्य सागरीय। ठीक है ना, द्रविड़ों को भूमध्य सागरीय प्रजाति का माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? हड़प्पा क्षेत्र की जब खुदाई से पाए गए जो अस्थि पंजर में द्रविड़ों को किस प्रजाति का माना गया, अभी बता दिए हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता खुदाई हुआ, तो जो खुदाई से पाए गए अस्थि पंजर, यानी जो अस्थि पंजर मिले हैं या हड्डी मिले हैं, उनके स्केलेटन जो मिले हैं, वो उनको किस प्रजाति का माना गया था? अभी तुरंत आंसर बताए हैं, तो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय।
द्रविड़ कौन प्रायद्वीप थे? तो भूमध्यसागरीय। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो गया, द्रविड़ भूमध्यसागरीय। इसमें भी ऑप्शन ले सकते हैं आप, सुमेरियन थे, एशियाई थे, भूमध्यसागरीय थे, इनमें से कोई नहीं, तो भूमध्यसागरीय आंसर सीधे बता दिया आप लोगों को। मैंने एक सेम ही क्वेश्चन है जो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। चलिए 10वां क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं अभी 10वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। हड़प्पा संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हमारे हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति जो थी, कल्चर, उसको किस नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 10 नंबर हो गया। चलिए इसको हम फिर से ए नंबर देते हैं। ए नंबर में कौन है? तो कांस्य युगीन, है ना, कांस्य युगीन। युगीन थोड़ा शॉर्ट समझ लीजिए। बी में कौन हो जाएगा? तो ताम्र युग, इसको ताम्र युगीन हो गया। ताम्र युगीन। सी जो है लौह युगीन, और या डी महापाषाणकालीन। ठीक है ना, महापाषाणिक संस्कृति। तो ये 4 ऑप्शन हो गया। ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, कि हड़प्पा संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आपको कि हड़प्पा संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसका बताना है आपको आंसर। कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लौह युगीन या फिर महापाषाणिक संस्कृति माना जाता है। तो इसका आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन संस्कृति, कल्चर, इसको जाना जाता है। किसको? तो हड़प्पा संस्कृति को। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? किसके अनुसार? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, है ना, और किनके द्वारा? रामचंद्र के द्वारा। रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माण करने वाले कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो चलिए इसको ऑप्शन हम देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन कौन कौन है? तो ए में देख लीजिए क्या हो गया, तो रोम को निर्माता माना जाता है, या फिर बी में मिस्र को माना जाता है, सी में आर्य को, है ना, डी में सुमेरियन को माना जाता है। ठीक है, तो अब इसको बताना है आपको कि किसको माना जाता है इसका निर्माता, यानी लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता इनमें से कौन थे? एकदम आंसर ईजी है। इनके अनुसार आर्य थे। इनके अनुसार, थे नहीं, थे अलग बात है, लेकिन इनके अनुसार था। हालांकि आर्य को नहीं माना जाता है, क्योंकि उन आर्य के आने की और सिंधु सभ्यता के जो है अस्तित्व कब से कब रहा, इसमें कहीं ना कहीं मतभेद है। ओके, तो इनके अनुसार डॉक्टर लक्ष्मण लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार आर्य को जो है वे लोग मिस्र सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मानते हैं। ये दोनों लेखक, राइटर, इतिहासकार। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व का तिथिक्रम क्या अनुमानित है? मैंने परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का तिथिक्रम को अनुमान क्या है, क्या अनुमान लगाया जाता है, इसका बताइए आंसर। फिर हम ऑप्शन हम बताते हैं आपको लोगों को।
तो ए में मान लीजिए, बी नंबर क्वेश्चन ए में है 2000 से लेकर ईसा पूर्व है, इस सब में ईसा पूर्व लगेगा, ईसा पूर्व है ना, से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। बी में मान लीजिए 2550 से लेकर 1900 ईसा पूर्व सब में है। या हम BC लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब BC ज़्यादा दिखाता नहीं है अब। या सी में जो है 3000 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 2000 तक है ना। ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी लिख दिए। अब बताइए, या 2500 से लेकर बताना है आप लोग कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व का तिथिक्रम कब माना जाता है, ये बताना है आपको। सब ऑप्शन में हम दे दिए हैं 2000 से लेकर 1000 ईस्वी तक, 2550 से लेकर 19000 BC तक यानी ईसा पूर्व तक, या 2500 से लेकर 2000 तक माना जाता है। बताइए। बताइए जल्दी, हम अभी टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, उसमें बताइए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताना है आपको। तो एक विद्वान का जो आंसर है इसमें 2500, ये देखिए इसका जो आंसर होगा वो 2500 से लेकर 1900 एक लेखक के अनुसार है। पर इनके अनुसार परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व तिथिक्रम कब से अनुमानित है, तो ये है 2550 से लेकर 1900 BC यानी ईसा पूर्व। इस सब में ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व, ठीक है। इसका आंसर होगा। ओके, अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता का विस्तार है ना, सिंधु सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का विस्तार उत्तर में यानी नॉर्थ में जम्मू से लेकर दक्षिण में जो है कहाँ फैला हुआ है, ठीक है ना। इसका अब ए नंबर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहाँ होगा, तो काराकोरम तक, बी में कन्याकुमारी तक, एक आधा न है कन्याकुमारी तक। सी में जो है नर्मदा के मुहाने तक, बताइए कि या डी जो है ये सभी क्या होगा, डी में कि ये सभी होगा। आंसर बताना है आपको। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है, काराकोरम पहाड़ी तक है ना, काराकोरम पहाड़ी तक, या फिर कन्याकुमारी तक, नर्मदा के मुहाने तक, या सभी। तो इसका आंसर होगा नर्मदा के मुहाने तक। आंसर क्या होगा, नर्मदा के मुहाने तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। हड़प्पा सभ्यता का जो है समूचा क्षेत्र का आकार कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र का आकार कैसा था, तो हम आपको देते हैं आयताकार, बी में ऑप्शन है गोलाकार, सी में ऑप्शन है त्रिभुजाकार, यानी ऐसे
त्रिभुजाकार, या डी में ऑप्शन है वर्गाकार। क्या ऑप्शन होगा? यानी हड़प्पा सभ्यता का समुद्र क्षेत्र का आकार कैसा था, किस तरह दिखता है, कैसा है इसका आकार प्रकार? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। यानी इसका पहले बता चुके वीडियो में, इसे ऐसे एकदम त्रिभुजाकार का है, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ बता दिया त्रिभुजाकार, यहाँ भी लिखा हुआ है त्रिभुजाकार का है इसका। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मतलब, अच्छा पता कि यहाँ से सिंधु सभ्यता का है ना, यानी इंडस सिविलाइजेशन का पूरा क्षेत्रफल है ना, या एरिया जो है कितना है, क्षेत्रफल कितना है, किसी को बताइए क्षेत्रफल कितना है। चलिए ऑप्शन आपको दे देते हैं। ये मान लीजिए इसको, ए में 12,99,600 km स्क्वायर, बी में 14,75,000, ठीक है, सी में 10,15,617, डी में 22,23,878। क्या होगा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ए, यहाँ पर ए ऑप्शन है। इसका आंसर कौन होगा कि सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल, पूरा एरिया कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है, कितना था फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,99,600 km स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं मिलते हैं? इसमें से हम बताएंगे नदी के नाम, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं मिलते हैं, साइट नहीं मिलते हैं। चलिए तो ऑप्शन आपको ए में हम दे रहे हैं, सिंधु घाटी, बी में गंगा घाटी, सी में ब्रह्मपुत्र घाटी, डी में काठियावाड़, घाटी, ये वह है काठियावाड़ है, या बड़ी हो जाएगा यहाँ पर काठियावाड़, ठीक है। तो कौन होगा इसका आंसर बताइए, आंसर कौन होगा इसका? काठियावाड़ घाटी या सिंधु घाटी या गंगा घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी, कहाँ नहीं मिला है इसका? यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं प्राप्त हुए, तो आंसर होगा ये ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, या कोई साइट नहीं मिला हुआ है ब्रह्मपुत्र घाटी तक। ओके, आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कब प्रकाश में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे 18 नंबर क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में कब आई, यानी पूर्ण जानकारी कब मिली? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सभ्यता कब प्रकाश में, यानी जानकारी कब मिला लोग, है ना। आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको हम इसमें। ए ऑप्शन में है 1911-12 में, बी ऑप्शन में है 1921-22 में, सी ऑप्शन में है 1931-32 में, डी ऑप्शन में है
4142 में। बताइए आंसर कौन होगा? आंसर बताना है कौन होगा इसका आंसर। कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश में कब आया, लोगों को जानकारी कब हुई पूर्ण तरीके से? तो ये हुआ था 1921-22 में इसकी जानकारी 1921-22 में जब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो मोहनजोदड़ो के भवन जो कितने स्तर में मिले हैं? मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? मोहनजोदड़ो के ये मोहनजोदड़ो के जो है कितने स्तर में भवन निर्माण होते थे? भवन निर्माण यानी बिल्डिंग, घर कि भवन निर्माण जो है वो कितने स्तर के मिले हैं? कितने स्तर के मिले हैं? कह रहे मोहनजोदड़ो में भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? कितने स्तर में मोहनजोदड़ो से भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? क्वेश्चन हो गया। चलिए ऑप्शन इसका हम जानते हैं। ऑप्शन है 2, बी में है 12, सी में है 8, डी में है 7। कितने जो है भवन निर्माण जो है वो कितने तरह के होते थे बताइए? 2 तरह के, 12 तरह के, 8 तरह के, 7 तरह के? इसका आंसर डी होगा। 7 तरह से भवन का स्तर जो है निर्माण होते हैं। भवन निर्माण का स्तर जो है वो मिले हैं वो 7 तरह के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर की योनि या पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? पत्थर की योनि और पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? क्या चीज़? सिंधु सभ्यता में पत्थर के योनि है ना, पत्थर के बनी योनि और पुजारी के जो मूर्ति जो है, ठीक है, कहाँ से मिली है? सॉरी ये मिस्टेक है, ये लिखा गया है, इसको हम अभी मिटाते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर के मतलब जो मिले हुए योगी, पत्थर के बने एक मूर्ति मिली। इसमें योगी जो है या पुजारी से बोलते हैं, वो कहाँ से मिला है? जो ए में जो है ऑप्शन है आपका, ए में मोहनजोदड़ो, बी में ऑप्शन है आपका हड़प्पा, सी में ऑप्शन है लोथल। लोथल कहाँ? गुजरात में लोथल है। या डी अपना ऑप्शन है कालीबंगा। बताइए आंसर इसका क्या होगा? कहाँ से मिला है? पत्थर के बने हुए योगी पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, या हड़प्पा से मिली है, लोथल से मिली है, कालीबंगम से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से मिली है, पत्थर की बनी हुई योगी या पुजारी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं अति करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा आज का। इसमें कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको सेशन, कितना पर सही हुआ बताइए जरूर। देखिए सीप से बना हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीप का जो है बना हुआ मापदंड
शिव का बना हुआ मापदंड कहाँ से मिला है? क्वेश्चन हो गया, शिव का बना हुआ मापदंड कहाँ से मिला है? ऑप्शन आप ले लीजिए। चहुदरो, बी में रंगपुर, सी में मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो है, डी में मांडा। आप कमेंट बताइए कि मांडा कहाँ है, भारत के कौन से जो है वो स्थल या स्टेट में जो है मांडा भी पाया जाता है, वो आपको बताना है कमेंट में। और कोई देखेंगे अगर बताए तो कमेंट बताइए कि मांडा जो है वो कहाँ से, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? हमने तो बता दिया कि भाई कहाँ से जो है ये मिले हैं, शिव का बना हुआ मापदंड कहाँ से मिले हैं, शिव का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो से मिला है। ओके, अब जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट में कि तांबे की बनी हुई, है ना, तांबे की बनी हुई, ये तांबा है, तांबे की बनी हुई, ऐसे तांबे की बनी तलवार, है ना, तांबे की बनी हुई तलवार जो है वो कहाँ से मिली है? तांबे की बनी हुई तलवार कहाँ से मिली है? ए ऑप्शन में हम ले लेते हैं यहाँ पर रोपर से, बी संघोल से, सी बाड़ा से, या डी फिर मोहनजोदड़ो से। है ना, मोहनजोदड़ो से। बताइए ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन मिल गया आपको, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए कि तांबे की बनी तलवार कहाँ से मिली है? रोपर से, संघोल से, बाड़ा से, या मोहनजोदड़ो से? चलिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से तांबे की बनी हुई तलवार मिली है। तो अगर आप देखेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा क्वेश्चन। हाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, उसके लिए हम सॉरी, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, जितने हो सका है मैंने किया है, लिख कर ऑप्शन भी दिया है, आप अपने से बनाइए। और कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा है वो कमेंट जरूर कीजिए, कितना सही हुआ आपका, क्योंकि आंसर भी सिर्फ सामने से दिए है। जो PDF पढ़ते हैं उससे अच्छा है, अब मौका भी मिला करने के लिए इसमें। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे सेशन तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कराइए भी, सपोर्ट कीजिए, और देखते हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए।